नमस्कार, मैं नीतीश। हम समय बिना गवाए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन यह मुझे मुमकिन नहीं लगती है। अब ऐसा लग रहा हो कि हम क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, फिर बाकी हम चीज़ों को बात करेंगे। आप इच्छुक हो तो सुनिएगा, लेकिन इससे पहले ये पेपर में जो लिखी गई है वो चीज़ें हम आपको सुनाते हैं। लिखी हुई है जून से सितंबर तक का मिलेगा बकाया अनाज। यहाँ तक सही है। चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, गिरिडीह जिले के राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर है। डीएसओ गौतम भगत ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्नों का वितरण समय पर नहीं हो पाया था। अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्यान्न लेने से वंचित राशन कार्ड धारियों के बीच शेष अनाज के वितरण का निर्देश दिया गया है। वंचित राशन कार्ड धारियों के बीच जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के शेष खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कहा कि 12 नवंबर तक खाद्यान्न वितरण का निर्देश दे दिया गया है। राशन लाभुकों से संबंधित तिथि के अंदर खाद्यान्न के उठाव करने की अपील की गई है। कहा कि ऐसे लाभुकों को राशन वितरण उसी माह में किए जाने का प्रावधान है। अगर ऐसा नहीं होता तो राशन लैप्स हो जाएंगे। उनके द्वारा जारी निर्देश से लाभुकों को लाभ मिलेगा। ये पूरा हम पढ़ दिए। यहाँ लिखा हुआ खाद्यान्न लेने से वंचित राशन कार्डधारियों के बीच शेष अनाज के वितरण का निर्देश। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जून से सितंबर तक दिखा रहा है। हम 12 तारीख को, यहाँ देखिए तिथि भी लिखा हुआ है, 12 नवंबर तक खाद्यान्न वितरण करना है। हम डीलरों को फ़ोन किए कि आप चावल का वितरण कर रहे हैं। बोलते नहीं, हमारे पास ऐसा कोई चावल नहीं आया है जो हम कार्डधारियों को दें। फिर इस विषय को लेकर के बात यहीं नहीं रुकी, बात आगे तक बढ़ी। गिरिडीह में कांग्रेस नेता जो थे वो सभी लोग ने गिरिडीह झंडा मैदान में धरना दिए ताकि लोग डीएसओ पर कार्रवाई हो और उस उचित जो कार्डधारियों को राशन दिया जा रहा है वो मिल सके। चलिए इससे पहले हम उस पेपर को भी पढ़ते हैं ताकि आपको वो बातें अच्छी से समझ आ जाए और हम बातों को अच्छे से बोल पाएँ। आप देखिए कि भ्रष्टाचार कितनी हो रही है और गरीबों के पेट में कितने लाते मारे जा रहे हैं। यह गिरिडीह का न्यूज़, झारखंड गिरिडीह का न्यूज़ है, जो वहाँ के डीएसओ का लापरवाही बोल सकते हैं या उनकी रंगदारी बोल सकते हैं कि वह पर वो पेपर में छपवा दिए, प्रकाशित कर दिए कि हम चावल दे रहे हैं, लेकिन चावल किसी को नहीं दिया गया। हम फ़ोन भी किए लेकिन नहीं। तो गरीबों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो इससे पहले हम जो वहाँ धरना दिया गया था वो चीज़ें भी आपको हम पढ़ के बताते हैं। चलिए एक और न्यूज़ यही लगे हुए पढ़ लेते हैं। कम अनाज वितरण पर जिप सदस्य ने जताई आपत्ति। आगे पढ़ते हैं। बगोदर प्रखंड, यह भी गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। बगोदर प्रखंड में सितंबर महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज का वितरण बुधवार से शुरू हो गया है, मगर कार्डधारियों को प्रति यूनिट 5 के जगह 1.5 से 2 किलो अनाज दिया जा रहा है। डीलरों के बीच कम अनाज का आवंटन किए जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कार्डधारियों को कम अनाज दिए जाने पर बगोदर पश्चिमी के जीप सदस्य दुर्गेश कुमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रति यूनिट 5 किलो अनाज दिए जाने की मांग की है। जीप सदस्य ने कहा है कि प्रति यूनिट 5 किलो के जगह पर किसी को 1.5 तो किसी को 2 किलो प्रति यूनिट अनाज दिया जा रहा है। और अभी एक मुद्दे पे और हम बात करने वाले थे कि कांग्रेस नेता ने जो धरना दी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अभी हम उस अखबार का फ़ोटो नहीं ले पाए हैं, लेकिन हाँ वो अखबार यदि हम ढूंढें तो मिल जाएगा। वो भी हिंदुस्तान पेपर में छपी हुई है। यदि इतना कुछ होने के बाद डीएसओ के ऊपर और साथ ही एक
महत्वपूर्ण बातें जो हमने बोला कि कांग्रेस के जो नेता या कार्यकर्ता लोग ने धरना दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जितने अभी गिरिडीह जिले में 208 डीलरों को, मतलब नियम के अनुसार नहीं बोल सकते हैं कि कानून के विपक्ष में जाके 208 नए डीलरों को अस्थायी किया गया था, जिसमें से सब का सब फर्जीवाड़ा था। लेकिन उस विषय में काफ़ी चर्चा भी हुआ। मैं उस वीडियो का क्लिप डाल दूंगा, शायद मेरे पास है। उसमें यह बात केंद्रीय तक गया, लेकिन अभी तक ना ही उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुआ, ना ही अभी तक गरीबों को समय पर चावल मिल पाया है, और ना ही वो सभी 208 डीलरों तक अभी तक कार्रवाई हुई है। तो यदि यह समस्या यदि हमारे बोल सकते हैं झारखंड में यदि रहेगा तो कैसे हो पाएगा। बीते दिन कल, मतलब आज का जो दिनांक है देख सकते हैं, 5 दिसंबर है। हमको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है इस माध्यम से, वो समस्या हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। बीते दिन झारखंड सभागार रांची विश्वविद्यालय रांची में प्रोग्राम हुई, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ आम सभा थी। उस आम सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराज़गी जताई, और नाराज़गी इसलिए जताई कि हम झारखंडियों के लिए वह काम, वह सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना है। इस बात को लेकर के मुझे दिन रात चुभता है कि हम झारखंड को जिस स्थान पे देखना चाहते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे और इनसे हम एक बातें कहना चाहते हैं, यदि हमारे जिले और हमारे कार्यालयों में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी काम करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री का सपना कभी साकार नहीं हो सकती है, ना ही यहाँ के गरीबों की कल्याण हो सकती है। यहाँ के गरीबों की कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं होती है कि हमें हाईवे रोड बन रही है, या बड़े बड़े तालाबें, बड़े बड़े सड़कें का हमें ठेका दे दीजिए। उन लोगों की छोटी छोटी मांगे होती है कि हमें राशन समय पे मिल जाए, जो हमारे उचित राशन है वो हमें मिल जाए, और हमें आवश्यकता की जो चीज़ें होती है बस उतना ही होता है। तो यदि इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि भ्रष्टाचार हो, तो लोग यदि किसी के गरीब के पेट में ही लात यदि कोई मारेंगे तो कैसे झारखंड विकास करेंगे, कैसे झारखंड के लोग सही दिशा निर्देश में चल पाएंगे। यदि लोग चावल मांगने के लिए जाते हैं, उसमें भी गरीबों के साथ एक अन्याय किया जाता है, चावल काटना, कि मैं तुझे प्रति यूनिट में हाफ के जी, 1 kg, 2 kg, 3 kg इस तरह करके काट लेता है। गरीब लोगों तक जा नहीं पाते हैं। कल मुझे बहुत शर्म की बात लगी, एक बोल सकते हैं तो प्रशंसा की बात है, और बोल सकते हैं तो बहुत बुरी बात है। जितने भी प्रशासन लोग थे, जैसा कि अभी बोले कि आर्यभट्ट जो सभागार रांची विश्वविद्यालय जो है, जो रांची कॉलेज के ऑडिटोरियम है, वहाँ प्रोग्राम थी प्रशासनिक सेवा संघ को लेकर के। वहाँ पे आम सभा हुई, वहाँ सीएम पहुँचे भी, वो सभी लोगों के परेशानियों को सुनने के लिए। तो मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जो हमारे गरीब जनता या फिर ग्रामीणों के साथ जो अन्याय हो रही है, उसका निष्कर्ष कैसे हो पाएगा। सबसे पहले हम सरकार से निवेदन करेंगे, जो गिरिडीह के जो डीएसओ साहब हैं उन पे कार्रवाई हो, लोगों को उचित जो राशन है वो दिया जाए, ताकि ये समस्या ना आए। और बाकी आपका जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, हम चाहते हैं कि वह, हम भी एक झारखंडी है तो हम भी चाहते हैं कि वह सपना साकार हो, और हम भी झारखंड को एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान के साथ देखना चाहते हैं। और इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग करना चाहते हैं। बाकी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यदि रहेंगे हमारे बीच, तो हमारे झारखंड की जो स्थिति है वह और भी बुरी से बुरी हालात तक पहुंच जाएंगे, और उसकी कोई कार्रवाई नहीं यदि होगा तो झारखंड के ग्रामीणों को सही चीज़ें या उचित चीज़ें नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आपका यह पहल बहुत अच्छा लगा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, यह भी झारखंड मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने चलवाया। लेकिन इसमें भी हमने कुछ कुछ ढिलाइयाँ देखा, जैसे कि कैंप तो लगा लिया, लेकिन वहाँ ऑन द स्पॉट कुछ भी काम नहीं कराया गया, ना ही राशन को लेकर के, ना ही पेंशन को लेकर के, सिर्फ ले लिया गया डॉक्यूमेंट, ना ही कुछ हो पाया। तो वहाँ सिर्फ आम जैसे जो दुकान लोग जो लगाए थे वो लोग कमा पाए। तो चलिए, ये तो बातें होती रहेगी, लेकिन अभी जो
वो बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम धीरे धीरे ग्रामीणों से यह भी बात लेके आप सरकार तक पहुंचाने की बात कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो यह भ्रष्टाचार जो हुई है, इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई भ्रष्टाचार काम ना करे जो झारखंड सरकार या झारखंड की कानून व्यवस्था को जो खराब करे। वो कैसे झारखंड को ऊंचाई की ओर लेके जाएंगे, कैसे एक नई ऊंचाई के साथ देख पाएंगे, यह सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। और साथ में हमारे जैसे सभी झारखंड वासियों को यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी से कि इस पे विशेष ध्यान देके और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो। जैसा कि यह बहुत दुख की बात है कि सरकार के नज़रों में ना हो के 208 डीलरों को कैसे दे दिया गया लाइसेंस और वो लोग भ्रष्ट चला रहे हैं, और केस होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह बहुत शर्म की बात है। और बाकी मैं वह भी वीडियो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। बाकी यह हमारा विचार और प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी जो वीडियो बनाएंगे हम वो आप लोग तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। कोरोना काल में तत्कालीन डीएसओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने अवैध रूप से 216 पीडीएस दुकानों का आवंटन किया था। इसके वितरण में कागजी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें रांची से आई टीम की जांच के बाद 216 में से 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। कोविड काल के दौरान गिरिडीह जिले में अवैध रूप से आवंटित 216 पीडीएस दुकान में से 208 को कैंसिल कर दिया है और इस पर अब हाई कोर्ट की भी मुहर लग गई है। इसके बाद से गिरिडीह जिले में भूचाल मच गया है। आपको बता दें, खास करके जो बिचौलिए हैं उनमें परेशानी बढ़ गई है, जिनके माध्यम से तत्कालीन डीएसओ और वर्तमान एनडीसी डॉक्टर सुरेश कुमार के द्वारा पैसे लेकर मोटी रकम के पैसे उगाही कर दुकानों को वितरण किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार घोटालेबाजों की परेशानी बढ़ तो गई है और आपको बता दें कि सरकार द्वारा दिए जाने के बाद लोगों को हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद लोग हताश हो गए हैं। खास करके वैसे लोग परेशान हैं जिसने कर्ज और जेवरात बंधक के एवज में रुपये उठाकर दुकानों के लिए रिश्वत दी थी। लिहाजा जिन बिचौलियों व दलालों ने गारंटी के तौर पर रुपए की वसूली की है, वैसे लोगों को उससे रुपये की तगादा अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हर दुकान के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तक की वसूली की गई है, यानी इस मामले में करीब 5 करोड़ का खेला किया गया है। लेकिन यह पूरी रकम एक टेबल पर नहीं पहुंची है, कुछ जनप्रतिनिधियों की जेब में गया है तो कुछ बिचौलिए एमओ डीलर में बंट कर रह गया है। इस तरह पूरी राशि का बंदरबाट हो चुका है। ऐसे में अब प्रभावितों को रुपए की वापस होने का मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा आगे मामला अब नया मोड़ ले सकता है। जांच होनी चाहिए, तो जांच में जितने लोग हैं उसमें काहे नहीं कार्रवाई हो रही है, तो हम ही लोग पर कार्रवाई क्यों हो रही है? आप कहिएगा खुल करके, तब ना यही बात खुल के कहना पड़ेगा आपको। पैसा का बात हम नहीं बता सकते हैं, जो जैसे कहिया समय ने विधिवत जो हुआ पैसा की बात नहीं, जो विज्ञापन निकला है उसके आधार पर सबों ने किया। हम बोले ना कि सभी लोग कंपटीशन फाइल किए, उतने लोग उत्तीर्ण हुए। लेकिन अगर विभाग की तरफ से गलत, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत हुआ है, अगर किसी प्रोसीजरल प्रोसेस को फॉलो नहीं करने के कारण, एरर करने के कारण अगर अभी फाइनली उनका कैंसिल हुआ, तो हम ये कोशिश करेंगे अगर एलिजिबल है तो हम लोग नया विज्ञापन जारी करके ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन लोगों को एकोमोडेट करके नियम अनुसार लाइसेंस जारी करें। डीएसओ ने हाई कोर्ट के निर्देश पर खुद जांच पड़ताल किया, जिसमें पाया गया कि कहीं न कहीं नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर दुकान को वितरण किया गया था, क्योंकि लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के कंडिका 10(6) और 10(7) का वायलेशन किया गया था, जिसके आलोक में इन दुकानों को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तत्कालीन डीएसओ और वर्तमान एनडीसी को आखिर क्या मजबूरियां थी कि इन नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर ताक पर रहकर दुकानों को वितरण करने का काम किया था।
गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।